सबको ये लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। किसी का ये खतियाल खेत खलियान का लड़ाई नहीं है। हमारी मांग है कि हमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हमारी मांग है कि सबसे पहले तो हम विधायक जी से यहाँ प्रॉमिस लेना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई बात अटकती है तो ये हमारे मुद्दों के साथ रहेंगे। यहाँ जो हमारे भाई बहन लोग धरने पर बैठे हैं, इनके समर्थन में विधानसभा परिसर में हमारा भी 1 दिवसीय अनशन रहेगा। 10 तारीख का विधानसभा मार्च को लेकर इनका समर्थन भी है। पहले बहुत सी बातें निकल के आई सामने, मंच अलग हुआ, सबने देखा, लेकिन अभी सब एक है, सब एकजुट है। जयराम जी बिल्कुल एकजुट है। हमारी मांगे है कि हमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हमारी मांग है कि अब ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो कोई इस कोने में बच रहा है, कोई उस कोने में बच रहा है, इसको लेकर कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न आप ना कराएं, सब ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी परीक्षा को कैंसिल किया जाए, नए सिरे से लिया जाए, क्योंकि धांधलियाँ पाई गई है। तो ऐसे में जब मांग रखेंगे आप तो कैसे रखेंगे सरकार के सामने, क्योंकि ये सरकार के सामने भी ये बड़ा प्रश्न है कि वो सब परीक्षा को कैंसिल नहीं कर सकती है, तो कुछ एक खाका तो तैयार करना होगा। क्योंकि दादा CGL है, JPSC 14 है, PGT है, FSO है, सारी चीजें। हमारे भाई ने बताया आपको, कुणाल जी ने, कि जो हमारी 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं, पहले उन पे बातचीत होगी, उसके बाद जो उप मांगे हैं उनको हम लोग अन्य स्तर से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, अन्य तरीकों से हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और उस पर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार से जो 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ छात्रों ने बनाया है आपस में डिस्कशन करे हुए, जिसमें 2 पत्रकार हैं, 1 वकील हैं और बाकी बच्चे हैं, तो क्या इस प्रतिनिधि मंडल में कुछ बदलाव होना है कि यही प्रतिनिधि मंडल जाएगा? उस मंच से कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इस मंच उस मंच कोई नहीं है ना। हमने पूछा है, वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी तैयारियां पूरी नहीं हुई है और कहना है कि उनको भी डेलीगेशन के रूप में बोला गया है। अगर लगे कि वो अगर कोई ऐसे जानकार व्यक्ति, तथ्यों को जानने वाले, समझने वाले अगर हैं, तो उनको ये अपनी रजामंदी से लेकर चलेंगे साथ में, ऐसा कोई नहीं है। बाकी जो भी जाएंगे एक अच्छी वार्ता होनी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वार्ता होनी चाहिए। जयराम जी, वार्ता होगी, सरकार बातें सुनेगी, छात्र अपने बात रखेंगे। अगर सारी मांगों को इतर के लेकर कोई एक जगह बात अटकता है, कोई भी एक जगह, कुणाल जी आपसे भी यही सवाल है, तो आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा या फिर उस बात यहाँ पे कुछ और मैटर निकल के आएगा? सबसे पहले तो हम विधायक जी से यहाँ प्रॉमिस लेना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई बात अटकती है तो ये हमारे मुद्दों के साथ रहेंगे। विधायक जी प्रॉमिस करिए। जयराम जी, बिल्कुल हम मुद्दों के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और बाकायदा हमने भी कल स्पीकर साहब को हमने पत्र भी दे दिया है कि यहाँ जो हमारे भाई बहन लोग धरने पर बैठे हैं, इनके समर्थन में विधानसभा परिसर में हमारा भी 1 दिवसीय अनशन रहेगा। आप विधानसभा में भी अनशन करने को तैयार? विधानसभा में अनशन करेंगे। देवेंद्र महतो की हालत के बारे में बताएं। हालत बिगड़ रही है, काफ़ी बिगड़ रही है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। उनका शरीर लगातार कमज़ोर हो रहा है, इसीलिए हम सरकार को तो कल स्पष्ट कह देंगे कि भाई आप बैकफुट पर जाके बातचीत करें, कल करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो ने एक और बात कहा था कि अगर सरकार जल्दी बातें नहीं सुनती है, जयराम जी, सरकार अगर जल्दी बातें नहीं सुनती है तो टाइगर जयराम महतो भी अनशन पर आ सकते हैं। आप इसके लिए तैयार हैं? आप इस बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आएंगे। आप अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप भी, अगर अनशन की बात आई तो आए? विधायक है, कभी 5 दिन का रहेगा, कभी 4 दिन का रहेगा, आएंगे। पहले 1 दिवसीय रहेगा। ठीक है भाई, आपसे तो देखिए, ये जयराम महतो है और यहाँ स्टूडेंट्स के मंच पर आए हैं, स्टूडेंट्स को समर्थन देने आए हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ, भारी बारिश भी हो रही है। तो लोगों ने कहा, इन्होंने कहा कि हम दोनों, अगर भले पंडाल अलग है अभिषेक, लेकिन हमारी मांगे एक है, हम दोनों एक हैं। 3 मांग जो प्रमुख मांग है वो माननी जानी चाहिए। अगर फिर कुछ मांग निकल के सामने आती है तो इस पे और वार्ता की जाएगी। अभिषेक जयराम महतो से हमने बातचीत की, कई चीज़ें निकल के सामने आई और उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम भी अनशन पर बैठ सकते हैं। देखिए, सबसे खास बात यह है ना कि यहाँ पर विभिन्न परीक्षा के अभ्यर्थी जो हैं यहाँ मौजूद हैं, जो धांधलियाँ लंबे समय से चलती आ रही हैं उसको लेकर के अपना अपना विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि हर अभ्यर्थी यही चाहता है कि उसके परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको कैंसिल किया जाए। अब ऐसे में सरकार के सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि कौन सी मांगे मानी जाए या नहीं मानी जाए। तो जो प्रतिनिधि मंडल है उसको ये विचार करना बेहद जरूरी है कि हम इस तरह से सरकार के सामने उन परीक्षाओं की मांगे रखें जो कि सरकार को उसे कैंसिल करने और उसके पीछे वजह देने में भी कुछ आसानी हो, ताकि आगे बात बढ़ सके। हाँ, क्योंकि 11 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल बना, कुणाल जी आप आइए, नीचे आ जाइए आराम से। सहमति, जितने गिला शिकवा थे, आज जयराम महतो खुद आए, गिला शिकवे दूर हो गए, साथ खड़े हैं और बल मिल रहा है। आपको लग रहा है कि अब बात बन जाएगी? जरूर बननी चाहिए। सब लोग जो लोग भी हमारे मुद्दे के साथ खड़े हैं, सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है।
मैंने पहले भी कहा कि जो लोग आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, भैया अपने बैनर और झंडे को साइड करके तुम छात्रों का सपोर्ट करिए। दिल खोल कर स्वागत है। हम लोग को ये लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। किसी का ये खतियान खेत खलियान का लड़ाई नहीं है, ये छात्रों के भविष्य की बात है। तो जो भी आए सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मिलकर इस लड़ाई को अंतिम रूप कुणाल जी, देंगे। कहाँ वार्ता होगी, कब होगी, ये सब कुछ निकला है अभी तक? भैया ये अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को त्वरित रूप से जो हमारा मीडिया सेल ग्रुप है उसमें आप लोगों को जानकारी दूंगा। आप निश्चिंत रहें। आप लोगों ने जानकारी सरकार तक पहुंचा दी है? बिल्कुल पहुंचा दी है। और मैं फिर से आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। प्रभात खबर जितने भी लोग हैं, आप लोग के माध्यम से हमारी बात बहुत दूर दूर तक जा रही है। बस अपना साथ यूं ही बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कोई ये कुणाल जी हैं कह रहे हैं कि इन्होंने सरकार तक बात पहुंचा दी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई सूचना नहीं आई है कि वार्ता कहां होगी। अभिषेक, वार्ता जब भी होगी इन 11 लोग ही करेंगे, बच्चे, चाहे वो जेएलकेएम के मंच की बात हो या फिर आप स्टूडेंट्स की मंच की बात करें। तो जयराम महतो ने भी कह दिया है कि जो 11 लोग डिसाइड हुए हैं वही जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इसमें बेहद अहम ये हो जाता है कि वो मांगे, जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे। और इसके साथ ही जो प्रतिनिधि मंडल में जो लोग हैं उसमें 2 पत्रकार, एक वकील को भी रखा गया है ताकि उनको एक नैतिक बल मिले, उनकी तरफ से बात करने वाला भी वहाँ पर शामिल हो। और सरकार यही चाहेगी कि किसी तरह से इस मुद्दे का निपटारा किया जाए, हल निकाला जाए और एक रिफॉर्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। सरकार कर भी रही है। और ऐसे में जिम्मेदारी यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम वैसी मांगों के सामने रखें जो प्रैक्टिकल हो, जिसको कि सरकार त्वरित रूप से रद्द कर सके और उस पर काम कर सके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि TDPL जो है उसमें अभी 5-6 एग्जाम ऐसे हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए, उसे कैंसिल करना मतलब लाजमी हो सकता है। क्योंकि सरकार भी वही काम करेगी जो उनके लिए पॉसिबल हो। तो वैसी मांगों को ना रखा जाए। हाँ, हालांकि कोई अगर एग्जाम में धांधली है तो उसमें जांच की मांग की जानी चाहिए और ये गहन रूप से देखना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से एग्जाम है जिसमें कि धांधलियां हुई हैं और सरकार ये आश्वस्त करे कि उसमें वो जांच करके देगी। तो फिलहाल जो निकल करके सामने आया है कि प्रतिनिधि मंडल है उसको जयराम महतो का समर्थन भी मिल गया है। जयराम महतो कह रहे हैं कि कोई 2 मंच नहीं है, एक मंच है। छात्रों के हित की बात हो रही है और हम वैसे मुद्दे भी तैयार कर रहे हैं जो कि सरकार के सामने रखेंगे। खुद वो 1 दिन का अनशन की बात कर रहे हैं विधानसभा में। बाकी अब इस तरफ से, सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया कि कहाँ बैठक होगी, कहाँ बात होगी। तो आने वाले समय में ये अपडेट हम लोग भी करते रहे। तो देखिए, अब केवल इंतजार है कि वार्ता का समय और जगह डिसाइड हो जाए जहां पे बच्चे जाके वार्ता कर सके। 11 लोगों की जो टीम बनी है, हमने आपको खबरें दिखाई है कि जिसमें 2 पत्रकार हैं, एक वकील है और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। ये जाके सरकार से वार्ता करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे और सरकार इनकी मांगों को सुनेगी और इसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है हम और आपको बातें जो भी निकल के सामने आएंगे आप तक पहुँचाएंगे। कोई 2 मंच नहीं है। जयराम महतो ने कहा कि ये मंच एक है, छात्रों का मंच है, कोई पार्टी बैनर के तले है। छात्रों का है, दूर दूर तक सिर्फ छात्र दिख रहे हैं। तो ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जब एक 1-to-1 टॉक होने वाली स्थिति में आ गई, जो कि हम लोग कह रहे थे कि संवाद का रास्ता खोले सरकार। लगातार हम ये अपील कर रहे थे और एक संवेदनशील सरकार ने वो काम करके दिखाया है। अब देखना होगा कि जब जो बातचीत होता है उसमें क्या नतीजे निकल के आते हैं। कुछ तो हल जो है दोनों तरफ से थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। देखिए, अब बस इंतजार बातचीत का है। जैसे ही बातचीत होगी, बच्चे जाएंगे, उसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे और बातचीत का निष्कर्ष क्या कुछ निकल के आता है ये भी आप प्रभात खबर झारखंड पे जल्द ही देखेंगे। प्रभात खबर झारखंड पे बने रहिए, हम आपको इस प्रोटेस्ट को लेकर पल पल की अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।